जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर दोस्तों आपका स्वागत है। और उत्तराखंड परिचय पार्ट 83 यानी 83वीं दोस्तों ये हमारी क्लास है। और आज की क्लास में हम देखने वाले ये हैं, जो हमारा जिला नैनीताल है दोस्तों, जिला सीरीज चल रहा है। तो देखेंगे कि रामनगर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका इतिहास है। दोस्तों हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारा रामनगर शहर है दोस्तों जिला नैनीताल में, इसको 1850 में कमिश्नर हेनरी रैमजे, कमिश्नर यानी अंग्रेज अधिकारी की बात हो रही है दोस्तों, कमिश्नर की, इसका नाम है हेनरी रैमजे ने बसाया था। तो रामनगर को बनाने वाला या बसाने वाला जो है दोस्तों, वो अंग्रेज कमिश्नर है, अंग्रेज अधिकारी है, और जिसका नाम है हेनरी रैमजे। तो इसीलिए इसको पहले हम दोस्तों रेमजे नगर भी कहते थे, क्योंकि ये रामनगर रेमजे के नाम पर बना हुआ शहर है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि रामनगर कौन सी नदी पर बना है। तो जिस ऑप्शन में दोस्तों आपको कोसी नदी लिखा हुआ होगा, उसी पर आपको टिक लगाना है। उसी कोसी नदी पर जिस भी ऑप्शन को आपको लिखे दिखाई मिलता है, वही को आपको गोला करना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रामनगर कौन सी नदी पर बना है, तो आपको याद रखना है कोसी नदी पर बना है। और जिस ऑप्शन में कोसी नदी आपको लिखा हुआ मिलता है, उसी पर आपको गोला करना है, और आपका आंसर दोस्तों सही चला जाएगा। हो सकता है दोस्तों आपको गर्जिया देवी मंदिर के बारे में पूछ लिया जाए कि गर्जिया देवी मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये रामनगर के पास में, यानी आप जैसे ही दोस्तों रामनगर के लिए जाएंगे, तो रामनगर से जब आप आगे को जाएंगे ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरफ, तब आपको दोस्तों गर्जिया जो स्थान है, यहाँ पर दोस्तों कोसी नदी पर गर्जिया देवी मंदिर है, ये आपको याद रखना है। और ये इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि ये नदी के बीचों बीच में है। जो गर्जिया देवी मंदिर है, ये नदी के बीचों बीच में बना है। तो आपको याद ये रखना है कि गर्जिया देवी जो मंदिर है वो रामनगर के पास में आपके, और गर्जिया जो स्थान है यहाँ पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रामनगर के पास में गर्जिया देवी मंदिर कौन सी नदी पर बना है, तो आपको कोसी नदी का नाम लेना है। डिकुली कत्यूरियों की राजधानी थी। जो डिकुली स्थान है दोस्तों, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये कत्यूरी वंश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी राजधानी थी, जो कि गर्जिया के पास में है। जो कि हमारा गर्जिया स्थान है दोस्तों, इसके पास में है डिकुली। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, कत्यूरी की ये राजधानी थी। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये पता, गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भगवान विशेष स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। कि सीतावनी कहाँ पर है, तो दोस्तों हमको बताना है कि ये हमारे गर्जिया स्थान के पास में है या गर्जिया के पास में है। तो सीतावनी कहाँ पर है दोस्तों, इसके बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपको गर्जिया के पास में। वहीं दोस्तों जुड़वा घाटी के बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जुड़वा घाटी कहाँ पर है। तो दोस्तों जब भी आपसे जुड़वा घाटी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि ये रामनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जुड़वा घाटी रामनगर में स्थित है, यानी जुड़वा घाटी कहाँ पर है, रामनगर में है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि रामनगर शहर का नाम आएगा। जुड़वा घाटी के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो जिला नैनीताल, जब जिला के बारे में पूछेंगे तो जिला के नाम देंगे तो नैनीताल, और शहर का नाम देंगे तो आपको याद रखना है रामनगर का नाम देंगे। तो जुड़वा घाटी कहाँ पर है जब भी पूछा जाएगा तो आपको रामनगर का नाम लिखना। अगर दोस्तों आपके समक्ष क्वेश्चन ये आ जाए कि उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ पर है, तो आपको रामनगर शहर का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ पर है, तो आपको हमेशा रामनगर का ही नाम लिखना है। जिस ऑप्शन में आपको रामनगर लिखा हुआ मिलता है ABCD ऑप्शन में, तो उसमें से दोस्तों आपको रामनगर चूज करना है और उस पर आपको टिक लगाना है, वही आपको गोला भरना है, और फिर आपका आंसर सही चला जाएगा। तो आपको याद रखना है, जिस भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ है, तो जिस ऑप्शन में रामनगर लिखा है उसी पर आपको चिन्ह लगाना है, वो आपका आंसर सही चला जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने रामनगर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे उनको दोस्तों आज की क्लास में हमने एनालिसिस किया है और अच्छे से समझ लिया है। जैसे दोस्तों रामनगर कब बना, या रामनगर को किसने बनाया, या रामनगर की क्या विशेषता है, और साथ ही दोस्तों हमने इसमें गर्जिया मंदिर के बारे में भी जान लिया। कोसी नदी पर बना हुआ है, रामनगर हमारा कोसी नदी पर है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं इसमें आज की क्लास में। रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे उत्तराखंड को दोस्तों मैं आपके समक्ष लाता रहूँ और आपकी नॉलेज बढ़ाता